स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु में। तो हम लोगों ने अभी तक दो वीडियो देखा जिसमें पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग तीसरे वीडियो पे चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। उसमें से शामिल करते हैं। अब पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा श्यामलाल गुप्त पार्षद और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला। तो क्या होगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पहला भारत सरकार, दूसरा फिलीपींस की सरकार, तीसरा यूएनओ और चौथा आईएलओ। इसमें से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस की सरकार अर्थात दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? एशिया की बात पूछ रहा है। तो उसमें पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा मुंबई में और चौथा नई दिल्ली में। तो इसमें से जो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना हुआ है वो बना हुआ है लखनऊ में। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे का पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा कोणार्क, तीसरा ग्वालियर, चौथा मदुरै। तो इसमें से मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा मदुरै। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी? भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। पहला राजा हरिश्चंद्र, दूसरा नूरजहां, तीसरा आलम आरा और चौथा ज्वार भाटा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर जो हो जाएगा आलम आरा। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन पर, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? पहला भूटान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा मॉरिशस, चौथा ये सभी। जो मुद्रा है रुपया वाला वो हमारे एक तो भारत में चलता है या एक दूसरा देश है जिसको मॉरिशस बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा मॉरिशस। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? पहला नारद मुनि, दूसरा भरत मुनि, तीसरा झंडू मुनि और चौथा व्यास मुनि। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा भरत मुनि। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बहुत सारी परीक्षाओं में, केवल यही नहीं है कि यूपी टेट और सीटेट में ही पूछे जाते हैं, और भी कई सारी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। आठवां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो पहला है गणित, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिक और चौथा चिकित्सा। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो एक विषय में नहीं दिया था, एक सब्जेक्ट में नहीं दिया था। वो सब्जेक्ट है गणित, मैथ। मैथ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, और किसी भी क्षेत्र में आप रहिए तो उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। निम्न में से
किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? पहला विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा अयूब खान, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो मोरारजी देसाई थे इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के ज़माने में। तो इन्हीं को ही भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिला था। तो हमारा जो सटीक उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा कालिदास और चौथा अमीर खुसरो। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही कवि गुरु या विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 13 जनवरी, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 21 जनवरी और चौथा है 15 जनवरी। तो जो 11वां है, 11वां का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जनवरी, अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है कोलकाता। तो इसमें से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा मुंबई। 13वां क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला उमा भारती, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा यम फातिमा बीबी और चौथा किरण बेदी। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा सटीक वो हो जाएगा यम फातिमा बीबी। इन्हीं को यही जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सरोजिनी नायडू को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो कौन थी। वो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। उमा भारती को तो आप लोग जानते ही हैं, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे कार्यरत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। जापान की मुद्रा है पहला रूबल, दूसरा दीनार, तीसरा लीरा और चौथा एन। तो जो जापान की मुद्रा है उसको एन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? पहला स्पेनिश, दूसरा हिंदी, तीसरा चीनी और चौथा उर्दू। तो जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है विश्व में वो इस चारों ऑप्शन में जो सत्य है वो है चाइनीज भाषा बहुत ही बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा यही भाषा बोली जाती है। 16वां क्वेश्चन है। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? पहला बौद्ध, दूसरा इस्लाम, तीसरा जैन और चौथा हिंदू। इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। आप लोगों को पता ही है कि ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये जो तीनों धर्म हैं ये हिंदू धर्म से ही इनकी उत्पत्ति हुई है केवल। तो मतलब लोग अपनी विचारधारा के अनुसार अलग अलग धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ? 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में और 1993 ईस्वी में। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा दूसरा, 1995 ईस्वी में। अगला चलते हैं क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? एडमिरल, दूसरा नौसेना प्रमुख, तीसरा भारतीय नौसेना अध्यक्ष, चौथा भारतीय नौसेना का जनरल। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर होगा उसे कहा जाएगा एडमिरल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था? मतलब पोलियो का जो टीका लगता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आप लोगों को तो पता ही होगा, शायद नहीं पता होगा तो इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इसके जो अन्वेषण थे वो थे जोनास साल्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, जिससे नई वीडियो बनाते वक्त आपके पास हमारी नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20वां वाला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा 18। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो होती है 15। तो अगले क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान। तो इसमें जो हरिप्रसाद चौरसिया थे उनको भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पहला मदर टेरेसा, दूसरा लीला सेठ, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको वो ऐसी प्रथम महिला थी जो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित की गई थी। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है जेम्स मॉरिस और चौथा है महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। 24वां क्वेश्चन। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? डैश डैश के द्वारा बनाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कृष्णदेव राय, दूसरा है अशोक और तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है नरसिम्ह देव जी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, नरसिंह देव जी। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला एडम स्मिथ, दूसरा एलिस मुनरो, तीसरा जॉन मिल्टन, चौथा कुलदीप नैयर। तो जो एडम स्मिथ जी थे इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी, इसीलिए इसका जो
उत्तर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम 2-3 बार हमारे परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। पहला झोरा, दूसरा विधि, तीसरा सुईसिनी और चौथा रौफ। तो ये जो रौफ लोक नृत्य है ये जम्मू और कश्मीर दोनों से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन है सुमेलित वाला। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विश्व बैंक जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, सही बात है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क में तो है नहीं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा, हाँ ये सही है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा, यही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ये बता रहा है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला कोलकाता, दूसरा लखनऊ, तीसरा मुंबई और चौथा कोयम्बटूर। तो जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पहला सरस्वती पुरस्कार, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा व्यास सम्मान और चौथा कलिंग पुरस्कार। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा कलिंग पुरस्कार। जो हमारे देश के एक राजा थे कलिंग, वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चर्चित थे, उनकी बहुत ज़्यादा रुचि लगती थी। इसी के कारण उन्होंने कई सारे मतलब साहित्य के क्षेत्र को बहुत ही उजागर किया, जिसके कारण साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया था उन्हीं के नाम से। चलते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा केरल। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कल के लिए बहुत कुछ। आप लोग अपना रिव्यू देते रहिए, हमको बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, और आप लोग उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखा कीजिए। जो कुछ गलतियां होती हों उसके लिए उसको बताइए और बताने के बाद हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। चलते हैं अब। जय हिंद, वंदे मातरम।